हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आपके फिफ्थ पेपर में एजुकेशन ऑफ चाइल्ड विथ हियरिंग एम्पायरमेंट है ना, उसमें हमने अभी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक 1.1 फिलॉसफी एंड गोल्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन यहाँ पर क्लियर कर लिया। अब हम आते हैं 1.2 एजुकेशनल नीड ऑफ चिल्ड्रन विथ HI। जो श्रवण बाधित बच्चा है उसकी शैक्षणिक आवश्यकताएं क्या होंगी, एजुकेशनल नीड्स उसकी क्या होंगी, ठीक है। इसके बारे में अब डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और पता करते हैं कि एक श्रवण बाधित बच्चा जो है उसकी शैक्षणिक आवश्यकताएं क्या क्या हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पर श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकता के बारे में, है ना। तो शैक्षणिक आवश्यकता तो उनके पढ़ाई से रिलेटेड है, लेकिन श्रवण बाधित बच्चे की ना कुछ व्यक्तिगत आवश्यकताएं भी हैं, कुछ सामाजिक आवश्यकताएं भी हैं, ठीक है। तो क्या है वो व्यक्तिगत आवश्यकताएं? प्रत्येक इंसान की चाहत आरामदेह और संतोषजनक जीवन की होती है। शिक्षा व्यक्ति को स्वयं उसकी प्रकृति के बारे में व उसकी योग्यताओं के बारे में अवगत कराती है, ठीक है। तो शिक्षा के माध्यम से क्या है कि बच्चा जो है अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, ठीक है। तो एजुकेशनल नीड्स में जो है बच्चे की अगर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की उसको पूर्ति करनी है तो एजुकेशन उसके लिए बहुत ज़रूरी है। व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति में वो क्या कर पाएगा, अपना जो जीविका चलाने के जो तरीके हैं उनकी पूर्ति वो कर सकता है ना। और अपने परिवार को अच्छे ढंग से चला सकता है, अपना रख रखाव अच्छे से कर सकता है, आत्मनिर्भर बन सकता है ना। अपने आप को प्रूव कर सकता है, ठीक है। किसी के ऊपर बोझ की तरह नहीं रहेगा। तो ये सब जो है एजुकेशन के थ्रू उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं में आ जाता है, ठीक है। अब आता है सामाजिक आवश्यकता जो है ना, समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप व्यक्ति को काम करने के लिए सामाजिक गुणों को हासिल करना पड़ता है। इसको व्यक्ति हित से ऊपर उठकर सोचना पड़ता है। उसके प्रयास प्रत्यक्ष या परोक्ष से समाज के उत्थान अंतिम रूप से राष्ट्र के विकास में योगदान देने वाली होनी चाहिए, ठीक है। जो एजुकेशनल आवश्यकता जो बच्चे की ऐसी होनी चाहिए कि वो बच्चे के विकास में राष्ट्रीय स्तर पर योगदान देने वाली हो, ठीक है। और बच्चे की सामाजिक आवश्यकता में क्या हो, ऐसी है कि वो बच्चे को मुख्य धारा से जोड़ सके। एजुकेशन के द्वारा जो उसकी मुख्य धारा से जुड़ना बच्चे की एक आवश्यकता है और एक इम्पॉर्टेंट आवश्यकता है जो कि एजुकेशन के द्वारा हम बच्चे की पूरी कर सकते हैं, सामाजिक आवश्यकता। क्योंकि जब वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ेगा तो समाज से जुड़ जाएगा, तो ये उसकी सामाजिक आवश्यकता हो जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ बात करेंगे श्रवण बाधित बालक और उसकी आवश्यकता, ठीक है। अभी हमने व्यक्तिगत तौर पर उसको काहे की आवश्यकता होगी, उसको अपने हियरिंग एड्स वगैरह ये सब क्या व्यक्तिगत तौर पर चाहिए पड़ेंगे, है ना। अपने आप को अपनी डेली रूटीन लाइफ को समझने जीने के लिए, ठीक है। अब हमने सामाजिक देख ली, व्यक्तिगत। अब हमें मेन जो शैक्षणिक आवश्यकताएं हैं बच्चे की जो हैं वो क्या हैं, वो यहाँ पर हम देखते हैं। रवैये में बदलाव अर्थात दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता। तो जो दृष्टिकोण होता है ना उसमें बदलाव की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है एक हियरिंग एम्पावरमेंट बच्चे के लिए। जो समाज का जो दृष्टिकोण है उसमें बदलाव की आवश्यकता है। जो माता पिता का जो घर का जो परिवेश है उसमें बदलाव की आवश्यकता है। क्योंकि अगर बच्चे का बदलाव भरी नज़रिए से उसे नहीं देखा जाएगा, अगर एक श्रवण बाधित बच्चा है और उसकी श्रवण बाधिता को उसकी नियति मान के रख लिया जाए कि अरे अब तो ये ऐसे ही रहेगा, तो बच्चा कभी डेवलप नहीं करेगा। लेकिन अगर उसमें आपके नज़रिए में आपके सोच में बदलाव आएगा तो आप उसको अच्छे से एजुकेशनली ट्रीट करेंगे, आप उसको अच्छी एजुकेशन देंगे, तो उससे क्या होगा, बच्चा डेवलप्ड होगा। तो शैक्षणिक आवश्यकता बच्चे की बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपके नज़रिए की बदलाव जो है बहुत ज़रूरी है बच्चे के शैक्षणिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए। अब दूसरा आता है आपका भाषा एवं वाणी विकास की आवश्यकता, ठीक है। चलिए आपका नज़रिया बदला, आपने बच्चे को स्कूल भेजना शुरू कर दिया, आप उसको पढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब बच्चा स्कूल में जाएगा तो वहाँ सबसे पहले क्या ज़रूरी है, भाषा वाणी, है ना। लेकिन अब चूंकि वो श्रवण बाधित बालक है तो ये उसकी आवश्यकता है कि उसकी आप भाषा और वाणी का डेवलपमेंट करें, उसको अच्छे से टीच करवाएं, अच्छे से अच्छा उसका ट्रीटमेंट लें आप उसको,
उसको थेरेपी के थ्रू उसकी वाणी का विकास करवाएं, है ना। तो ये उसकी आवश्यकता है, भाषा और वाणी की आवश्यकता है स्कूल में जाने के लिए, ठीक है। तीसरी आती है आपकी संप्रेषण कौशल विकास करने की आवश्यकता, ठीक है। अब बच्चा जब स्कूल में जा रहा है और जब वो HI है तो जाहिर सी बात है उसकी भाषा और वाणी दोनों में ही प्रभाव है, ठीक है, क्योंकि जब सुन नहीं सकता तो उससे उसकी भाषा और वाणी दोनों प्रभावित होंगे, तो उसको संप्रेषण करने में, कम्युनिकेट करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो उसको कम्युनिकेशन सिखाना चाहिए, उसकी स्किल डेवलप करनी चाहिए कि लोगों के साथ वो किस तरीके से कम्युनिकेट करेगा, स्कूल में जाएगा तो बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ किस तरीके से उसको कम्युनिकेशन बनाना, ये भी उसकी एक शैक्षणिक आवश्यकता में इंक्लूडेड है, ठीक है। चौथा आता है आयु व योग्यता के अनुसार शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता, ठीक है। बच्चे की आयु कितनी है और उसके योग्यता का स्तर कितना है, ठीक है, इसमें देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी आप बच्चे का सही ढंग से शिक्षा की उसके अनुरूप व्यवस्था कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बच्चे की आयु और योग्यता को ध्यान में रखते हुए बच्चे की शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि ये उसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक। अब आगे आ गया आपका पांचवा, आ गया अवशिष्ट श्रवण क्षमता के विकास की आवश्यकता। तो देखिए हम सब जानते हैं कि कोई भी बालक पूर्ण रूप से तो बधिर होता नहीं है, उसमें थोड़ी ना थोड़ी क्षमता होती ही है सुनने की। अब वो कितनी है ये उस पर डिपेंड करता है ना, उसके श्रवण हास पे डिपेंड करता है। तो जो बच्चे की जो सुनने की क्षमता है हम उसको संजोएं, उसको बचाएं, उसको डेवलप्ड करें, उसका विकास करें, ताकि बच्चा अपनी शैक्षणिक चीज़ों को सरलता से सीख सके, ठीक है। तो बच्चे की अवशिष्ट श्रवण क्षमता को विकास करने की आवश्यकता हमें पड़ती है, किस लिए, बच्चे की शैक्षणिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए, ठीक। छठा आता है आपका पाठ्यक्रम अनुकूलन की आवश्यकता। जो सिलेबस होता है नॉर्मल स्कूल का सिलेबस नॉर्मल बच्चों के लिए होता है, ठीक है। तो सिलेबस में हमें थोड़ा ऐसा फेरबदल करना चाहिए कि अगर एक श्रवण बाधित बच्चा आपके स्कूल में पढ़ रहा है तो उसकी पढ़ाई किसी तरीके से आपके सिलेबस के अनुरूप बाधित ना हो। थोड़ा सिलेबस में लचीलापन होना चाहिए कि बच्चा उसको समझ सके, सीख सके, थोड़ा सा उसमें अनुकूलन बच्चे का अनुरूप होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि शब्द सिर्फ लिखित ना हो, थोड़ा उसमें पिक्चराइजेशन हो, ताकि बच्चा अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसको देखकर भी समझ सके, है ना। टीचर को जो है अधिक से अधिक कक्ष में TLM यूज़ करे, ताकि बच्चा जो चीज़ों को सुन नहीं पा रहा है वो उसको देख करके समझ करके कर पाए। तो ये जो अनुकूलन होगा पाठ्यक्रम में उसके अकॉर्डिंग बच्चा जो है अच्छे से टीच कर पाएगा। तो ये भी उसकी बच्चे की शैक्षणिक आवश्यकताओं में से एक है, ठीक है। अब आगे आकर सहायक उपकरण आवश्यकता। तो जब आप शिक्षण करवा रहे हैं बच्चे का, तो श्रवण बच्चे के लिए सबसे जरूरी है उसका सहायक उपकरण यानी श्रवण यंत्र। तो प्रत्येक बच्चे की श्रवण क्षमता, हास क्षमता के अनुरूप हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसको किस तरीके के श्रवण यंत्र की आवश्यकता है, उसके अकॉर्डिंग हमें वो चीज़ें प्रोवाइड करवानी चाहिए इंस्टीट्यूशन को, स्कूल को, जिससे बच्चा अपनी शैक्षणिक गतिविधि को अच्छे से संचालित कर सके। और ये एक श्रवण जो यंत्र हैं, जो ये सहायक उपकरण हैं, ये बच्चे की सबसे इम्पॉर्टेंट आवश्यकता है अपनी शिक्षा प्रक्रिया को चालू रखने के लिए, ठीक है। क्योंकि जब तक वो अपने यंत्रों के साथ जुड़ेगा नहीं, जो भी सिस्टम्स हैं बच्चे को, एक HI बच्चे को टीच करने के लिए जो भी पैरामीटर्स हैं टीच करने के, वो सब कुछ प्रॉपर तरीके से अगर उसको प्रोवाइड नहीं हो पाएंगे तो बच्चा ब्रिलियंट होकर के भी सही ढंग से उस चीज़ों को नहीं अडेप्ट कर पाएगा और उसकी शिक्षा कहीं ना कहीं बाधित होगी। तो ये 7 पॉइंट जो हैं किसी भी बालक के लिए, श्रवण बाधित बालक के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसकी शिक्षा में। तो ये उसकी शैक्षणिक आवश्यकताओं के 7 पहलू हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो ये हमारी हो गई एजुकेशनल नीड ऑफ चिल्ड्रन विथ HI कि एक श्रवण बाधित बच्चे के लिए एजुकेशनल नीड क्या है। पहला है उसकी समाज का दृष्टिकोण बदले, उसकी फैमिली का दृष्टिकोण बदले उसके प्रति, ठीक है। भाषा वाणी का विकास हो, संप्रेषण कौशल का उसमें डेवलपमेंट करिए, आयु और योग्यता के अनुसार उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था करिए। अब ऐसा ना हो कि बच्चे की योग्यता कक्षा 2 की और आप उसे कक्षा 5 में डाल दें, ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसके अनुरूप व्यवस्था करिए, ठीक है। और फिर जो उसके अंदर श्रवण शक्ति बची है उसको डेवलप्ड करिए, उसका विकास करिए, पाठ्यक्रम जो है उसका अडेप्टेशन करिए बच्चे के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो सहायक उपकरण हैं जिससे बच्चा टीच कर सकता है वो सब चीज़ें उसको प्रोवाइड करवाइए, ठीक। ये हो गई बच्चे की शैक्षणिक आवश्यकताएँ। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। टिल देन बाय।